सुप्रीम कोर्ट में कमान की तब्दीली। जस्टिस याहिया आफरीदी आज चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ जरदारी नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुक्काम शिरकत करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa, I have learnt a lot. He was always ready to hear my point of view and was open to persuasion. Principles of trichotomy of power shall prevail. If you in any way provoke him, only God may help and save you. नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने अहदाफ सेट कर लिए। कहते हैं इख्तियारात की तकसीम के उसूलों पर अमल होगा। आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जस्टिस फाइज की शख्सियत और काम के अंदाज को सराहा। अहद फाइज भी तमाम हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए। फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा, मुमकिन है हमने गलत फैसले किए। हम कागज़ और कानून पर चलते हैं जिससे एक फरीक को फ़ायदा हुआ हो और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। मुलाजमत के आखिरी रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी किया। लकी मरवत में खारजी दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्ला मासूम जानें बचाते हुए शहीद हो गए। PM काकूल में ज़ेर तरबियत आरिफुल्ला छुट्टी पर अपने आबाई शहर आए हुए थे। नमाज मगरिब की अदायगी के लिए मस्जिद में मौजूद थे। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद को खराज अक़ीदत। देखें 56 क्लॉजेस थी इस तरमीम की और हम उनको 22 पे ले आए। फिलहाल मैं तो खुद अपोजिशन में हूँ, मेरा तो हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। तो उसूली तौर पर न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ मुकदमों के कायल हैं और न किसी जलसों पर तशद्दुद के कायल हैं, न सियासी वर्करों की गिरफ्तारियों के हम कायल हैं। 27वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं, ऐसा हुआ तो इसका रास्ता रोकेंगे। इसके खिलाफ मजबूत मुज़ाहमत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को दो टोक पैगाम। कहा, अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। सूबों की वफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर। इंडेक्स तारीख में पहली बार 90,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 90,089 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहते हैं चंद रोज़ में मईशत की बेहतरी के हवाले से मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। कराची वालों को बिजली का एक और ज़ोरदार झटका। नेपरान बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मज़ीद महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया। नेपरान बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहौल दोस्त बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड मंजूर। बसें लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में चलाई जाएंगी। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 39वें इजलास में दी गई। नवाज शरीफ लाहौर से दुबई चले गए। 1 रोज़ क़याम के बाद लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 1 साल 4 रोज़ बाद दोबारा बैरून मुल्क गए। लंदन में अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। अमेरिका और यूरोप का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफ़ीर ने हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। मरीम नवाज़ की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशें। हुकूमत आला सतह का वफ्द अमरीका भेजेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब।
وزارت خارجہ کے نمائندے نے بتایا کہ امریکہ کو قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی تجویز دی ہے۔ پولیو کیسز کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ، بلوچستان کے ضلع لورالائی سے پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ، ملک میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 41 ہو گئی۔ جمالی پل خوف کی علامت، اسٹریٹ کرمنلز کی آماج گاہ، کراچی سپر ہائی وے پر جمالی پل کرمنلز کے لیے ہاٹ سپاٹ، رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 5 شہری اور پولیس اہلکار ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق، مقابلوں کے دوران اب تک 8 ڈاکو مارے جا چکے، پولیس کا دعویٰ۔ ایسٹ زون پولیس کی جانب سے جمالی کے اطراف مستقل پکٹس قائم کر دی گئیں۔ لاہور میں آلودگی کا شکنجہ برقرار، فضا دھندلی ہو گئی، اسموگ کی بھی انٹری۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، شرح 194 ریکارڈ۔ سورج کی تپش، شہر میں گرمی کا راج برقرار، شہر کا درجہ حرارت 32 ڈگری تک ریکارڈ، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ راوی شہر میں انسداد اسموگ نائٹ آپریشن میں 2 فیکٹریاں سیل، آپریشن میں قواعد کی خلاف ورزی پر جے پی اسٹیل، علی حجویری انڈسٹری سیل۔ حکام کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن پر لاہور کو آلودگی فری شہر بنائیں گے، اسموگ کا باعث کارخانوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ بچوں کو سوشل میڈیا کے اثر سے بچانے کی کوشش، نوابے نے مختلف ایپس کے استعمال کے لیے عمر کی حد مقرر کر دی، 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ نئے قوانین ٹیکنالوجی کمپنیوں کو کم عمر بچوں کا ذاتی ڈیٹا جمع کرنے سے بھی روکیں گے، اطلاق نیٹ فلکس جیسی کمپنیوں پر بھی ہوگا۔